आज 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद आपको बताएं कि तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि करप्ट, दहशतगर्द, टैक्स नादहिंदा, लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर रूल्स की तरमीम की? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है? तफ्तीशी इदारों में काबीना हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा फिलहाल रूल से मुताल्लिक फैसले कलअदम करार नहीं दे रहे, कानून पर अमल के लिए कुछ जवाबित जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते। रियासत के खिलाफ कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज जी। अदील, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आज की कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है और आज वजीर आला और वजीर आला पंजाब के जो मुकदमात हैं उन FIA अफसरान के तबादले से मुतालिक जो FIA की रिपोर्ट है उस पर बहस भी हुई है। जस्टिस एजाज अल हसन ने कहा है कि FIA रिपोर्ट से तासुर मिला कि बहुत से मामलात को गैर संजीदा इकदाम के जरिए कवर किया गया है और वजारत कानून ने 13 मई को सिकंदर जुल्करनैन समेत FIA के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको मुअत्तल किया है और बज़ाहिर FIA प्रोसिक्यूटर्स को केस की 2 समातों में पेश न होने की बुनियाद बनाकर उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि क्या जिन समातों पर पेश न होने पर प्रोसिक्यूटर्स को मुअत्तल किया गया है वो नई हुकूमत के क़याम के बाद की थी। और जस्टिस एजाज अल हसन ने कहा कि क्या आपने प्रोसिक्यूटर्स को ये कहा कि आप पेश न हो, आप फारिग हैं? प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील करने के हकायक को तोड़ मोड़ कर उन्होंने कहा है कि पेश किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी बीमारी की वजह से तब्दील किया गया है। इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील होने के बाद जो है वो महीना बीमार रहे। ये इस तरह के रिमार्क्स आए हैं और आज यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो थे वो अदालत को इस FIA के जो मुतालिक जो मुकदमात हैं उन पर मुतमईन भी नहीं कर पाए, जिस पर अब अदालत ने सरफराज इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की। और अब जिक्र महंगाई की दलदल का, जिसमें अवाम धंसते चले जा रहे हैं। शहरी अभी पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी होने के सदमे से निकले नहीं थे कि किराए महंगे होने का ऐलान भी सामने आ गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स का कहना है कि किराए में 20% इजाफे का इतलाक आज से होगा। आवाम जाए और कहाँ जाए? अब तो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ घर पर खड़ी करनी पड़ेंगी। कुछ भूखे मरेंगे, कुछ खाए पिएंगे। पेट्रोल डालना भी मुश्किल हो गया, कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। कहेंगे या गाड़ी में खाली पेट्रोल डाल। महंगाई महंगाई और हर तरफ महंगाई। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, हर तरफ आग लग गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने किराए में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। इतलाक आज से होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा वापस लेने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में रिक्शा और टैक्सी के किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया गया। पहले 100-150 में जाते थे, अब 200-250 रुपए ले रहे हैं। अभी एक गली से दूसरी गली पहले तो 50 रुपए, अभी लेंगे तो 80 रुपए 100 रुपए के करीब। पहले 200 देता था, अभी ये बोला 300 रुपया देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगी, और चीजें महंगी होगी, ऑयल भी महंगा हो गया, और चीजें महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट भी महंगा हो गया, मिस्त्री भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा बरकरार है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हुकूमत अब भी 56 रुपए 71 पैसे सब्सिडी दे रही है। उन्होंने महंगाई बढ़ने को भी तस्लीम कर लिया। 30 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल पे हुकूमत 56 रुपए 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से, अपने पल्ले से दे रही है। कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आजाद कश्मीर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भारी इजाफा कर दिया गया। अवाम किराए में इजाफे पर हुकूमत पर फट पड़े। मुल्तान में मुर्गी और गोश्त समेत मुताद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाता है। मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत अशिया की कीमत कंट्रोल रखने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाती। पेट्रोल सस्ता किया जाए, लाहौर में रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। कहा जो भी हुकूमत में आता है सारा बोझ अवाम पर डालता है। गजनफर खान की रिपोर्ट देखें।
लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन का कहना था कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है मलबा साबिक हुकूमत पर डाल देती है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता। जो भी हुकूमत आती है ना, पिछली हुकूमत का रोना रोती है और खुद हुकूमत करती है। शहबाज तेरी परवाज से डर गई है गरीब आवाम। गरीब की बात कोई नहीं करता, सिर्फ गरीब की बात करके उसके नाम पर वोट लेकर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सारा दिन रिक्शा चलाकर भी गुजारा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। सवारी किराया नहीं खर्चती, सवारी कहती है कि भाई हम अपने अखराजात दूसरे पूरे करेंगे, आपको किराया दें। अल्लाह की तरफों सवारी मिल जाती है, किराया मंगो, किराया कहते जी इतना किराया मंग लिया, मेहरबानी कीजिए पेट्रोल सस्ता करे, गैस सस्ती करे। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम को जल्द रिलीफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आज न्यूज़ लाहौर। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत और आटे की कीमतों में भारी इजाफे के बाद बिजली भी महंगी होगी। हुकूमत ने आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की तैयारी कर ली है। इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक सारिफीन हो जाएं तैयार, बिजली 4 रुपए 83 पैसे महंगी कर दी गई है। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने 5 रुपए 27 पैसे बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। आपको के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए एक बुरी खबर दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन बिजली 4 रुपए 83 पैसे महंगी होने के लिए तैयार रहे। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने 5 रुपए 27 पैसे बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। और अभी आपको बताएं, हुकूमत ने आटा भी महंगा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 980 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब भी नहीं। आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे पर रिपोर्ट कर रही हैं सानिया गौहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर। चंद ही घंटों में आटा 180 रुपए तक महंगा हो गया। हुकूमत IMF के दबाव पर आवाम के लिए जारी सब्सिडी भी खत्म कर रही है। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी खत्म होने से 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए इजाफे के बाद 980 रुपए का हो गया। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा होते ही आटा गायब हो गया। यहाँ पे आटा नायाब हो गया, यहाँ पे नहीं मिला, तो हफ्तों के घूम रहे हैं, कहते कल आएगा कल आएगा कल आएगा, अभी कह रहे शाम को पता करो, शाम को कहते सुबह पता करो। आटा तो मिल नहीं रहा ना, तो क्या करें, आज सारे स्टोरों पे नहीं मिलते पैसे। आटे का रेट है वो बिल्कुल बढ़ गया। उसके अलावा जैसे जो और एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, इस टाइप की सारी चीजें। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की अदम दस्तयाबी से आवाम का कहना है आम मार्केट में हर चीज की दस्तयाबी तो होती है, अब तो यहाँ भी कीमत में इजाफा कर दिया गया। उन्होंने इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया है। दुकान पे हमें ज्यादा सहूलत है, वहाँ पे जाएं एक दफा लेंगे, आप एक थैला लेते हैं अगर वो महीने में एक बार आपको मिलेगा। चीनी का इसी तरह महीने में एक बार मिलेगी। आप मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं किचन की, उनको सस्ता किया जाए। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम कहते हैं कि सब अपनी सियासत में मसरूफ हैं। अवाम के बारे में किसने सोचना है। तानिया गौहर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का दिफा किया है। बोले मुश्किल फैसला मजबूरी में किया। साबिक हुकूमत ने मुआहदा किया, अमल के सिवा कोई चारा नहीं था। मुनहरिफ अरकान ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया। पार्लियामेंटेरियंस का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। 3.5-4 साल का एक समझ लें कि एक ट्रैश है, इसमें ये मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है, चूँकि IMF के बगैर अब अगर तो आपने इस मुल्क को, इकॉनमी को बैक टू ट्रैक लाना है तो फिर तो आपको इंटरनेशनल डोनर्स के साथ जाहिर है वो जो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ ले और दो पर बात करनी पड़ेगी। ये कोशिश है कि जो है वो आवाम के ऊपर महंगाई का बम नहीं गिराना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो कल पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाई है ये पहले दिन बढ़ानी चाहिए थी। जब एक इंटरनेशनली आपकी एक एग्रीमेंट था IMF के साथ, और आप जो ब्लेंडर हमारी गवर्नमेंट PTI ने किया, वो आपने एक महीना जो सफ़र किया, मेरे ख्याल में वो गलत था। महंगाई पे तो कोई भी आदमी खुश नहीं होगा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और इसका असर पूरे पाकिस्तान पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे हैं, या IMF से जो मुआहदे करके गई है हुकूमत गदिश्ता,
तो उसके तो भुगतने पड़ेंगे हमें। जमात इस्लामी ने जागीरदारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तनकीद करने वालों ने ही पेट्रोल महंगा कर दिया। हुक्मरान तबके ने मिलकर IMF को कौम पर मुसल्लत कर दिया। उन्होंने इतवार को कराची के हक के लिए कारवां का भी ऐलान कर दिया। पिछली हुकूमत ने भी यही किया और इस हुकूमत ने भी यही किया है कि आवाम को शरीक तरीन एक मालियाती बहरान से कौम को हमें मुब्तला कर दिया है। ये कहना कि जनाब IMF का ऊपर दबाव है, तो ये IMF का दबाव तो इन्होंने सारे हुक्मरान तबके ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इससे हम कैसे निकलेंगे? कोई तो दिन आएगा कि जब IMF को मना किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस करना चाहिए। परसों 29 तारीख को इंशाअल्लाह 4 बजे मज़ार बाई से एक बहुत बड़े कराची कारवां का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नैब तरमीमी बिल और इंतखाबात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के खिलाफ अपोजिशन ने ऐवान में एहतजाज किया। वजीर कानून आजम तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कराना और इसका तरीकाकार वज़ा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया है। ओवरसीज के वोट का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इलेक्शन और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। सेनेटर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया जाएगा। ओवरसीज के वोट का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक खत्म नहीं किया गया कल वाली और आज वाली तरमीम में, जो कि आज सेनेट से मंजूर हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने की पायलट प्रोजेक्ट की कोशिश करनी है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत चली जाए तो मईशत बेहतर हो जाएगी। अपोजिशन के एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। वजीर कानून आजम तारड़ ने नैब कवानीन में तरमीम का दिफा किया और कहा कि नैब कवानीन को आमिर ने मुतारिफ कराया। नैब कवानीन को पूरी असेंबली में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नैब कवानीन में तरमीम को सोच समझ कर किया गया है। 2 जून को ऑर्डिनेंस खत्म होते ही नैब चेयरमैन फारिग हो जाएंगे। नैब कवानीन एक आमिर ने सन 2000 में 99 में इंट्रोड्यूस करवाए। सारे मुल्क के सामने है जो तारीख है नैब कवानीन की कि किस तरह 99, 2000, 2001, 2 में इन्हें इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। पूरी पार्लियामान को मैनेज करने के लिए लोगों को नैब ने उठाया, उनकी वाबस्तगियां तब्दील करवाई। उस टाइम पे हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक पैट्रियट ग्रुप बनवाया गया और वो तमाम लोग थे जिनको नैब के शिकंजे में कस के उनसे कंसेंट ली गई कि अब आप पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। नैब ने पूरी तरह से सियासत को मुकद्दम रखते हुए अपना किरदार मुल्की सियासत में अदा किया। मौजूदा चेयरमैन तो वैसे ये जिस दिन ये दस्तखत हो गया उस दिन भी फारिग होंगे, वरना 2 जून को वो वैसे ही जो ऑर्डिनेंस जिसकी वजह से वो हैं वो लैप्स कर रहा है, तो जाहिर है उनकी जगह पे नई तकर्री होनी है। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात हुई है और मुलाकात में हुकूमत ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने की तजवीज दे दी है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा, ब्यूरोक्रेसी से नाम लाने के लिए कहा जा रहा है, कौन से नाम है सामने आ रहे? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर और लीडर के अपोजिशन के दरमियान मुलाकात हुई है राय के मुताबिक, जिसमें मशावरत की गई है अगले चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए। ये मुलाकात राजा रियाज जो कि कौमी असम्बली में लीडर के अपोजिशन है उनकी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुई है। मशावरत हुई है चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए। हुकूमत की तजवीज है कि बजाय किसी रिटायर्ड जज के किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को इस हवाले से आगे लाया जाए। ताकि अपनी फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तजवीज और जो लीडर अपोजिशन की जानिब से नाम आएगा उस नामों पर इत्तेफाक राय के बाद होगा। जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के फादर का नाम भी है। इससे पहले भी चेयरमैन नैब रह चुके हैं कमरुल उलमा साहब, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। इसके अलावा DG फॉर्मर FIA जो मेमन साहब है उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। ताम हतमी नाम का फैसला अभी नहीं हुआ और इतलात जो है कि 2 जून तक जो है ये मशावरत जारी रहेगी।
इसके बाद इत्तेफाक राय से किसी भी नाम का जो है वो उस पर कंसेंसस कर लिया जाएगा। जी और शुक्रिया तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह किया। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर खजाना हफीज शेख की 1 लाख रुपए में अबूरी जमानत मंजूर कर दी। हफीज शेख एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने हफीज शेख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत करते हुए कहा कि वो नैब से तहकीकात में ताउन करें। अदालत नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। खबरों में फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.in। देखते रहिए आज।